अस्सलाम वालेकुम। चले जी, आज हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का 7 एंड 8 पार्ट। लास्ट वीडियो में हमने 6 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, अब 7 पार्ट है हमारे पास। 64 होल पावर -2/3 डिवाइड 9 होल पावर -3/2। अब इसमें भी आपने क्या करना है, सबसे पहले उसी स्टेप को रिपीट करना है। इन नंबर्स की क्या करनी है, फैक्टराइजेशन। 64 टू स्मॉलेस्ट नंबर का टेबल लेके जाएंगे। 2 3 ज़ार 6 एंड 2 ज़ार 4, 2 16 ज़ार 32, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 ज़ार 4 एंड 2 1 ज़ार 2। अब यहाँ पे 9 है, 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, अब आप 64 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और 9 की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। फिर मैंने आपको बताया था कि आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना होता है। चलो ये आप बाद में कर ले, पहले आपने क्या करना है, होल जो पावर है आपकी उसको आप मल्टीप्लाई कर दें ब्रैकेट के अंदर जो पावर है। ठीक है, जो नंबर की पावर है, 6 मल्टीप्लाई -2/3 और 2 मल्टीप्लाई -3/2। ठीक है, अब 3 2 ज़ार 6, यहाँ पे 2 एंड 2 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बचेगा, 2 की पावर -4 डिवाइड। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 की पावर -3। अब देखें आपने क्या करना है, नेगेटिव पावर को क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है। तो मैंने बोला था नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देते हैं। जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, जो डिनोमिनेटर में है उसको न्यूमरेटर में ले जाएं, तो आपकी पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो वहाँ पर हम लोग 1 लिख देते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में है 1। जब आप इस होल पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो आप कैसे बनाएंगे, 1/2 की पावर 4, यहाँ पर होगा 1/3 की पावर 3। फिर आपने क्या करना, 2 की पावर 4 को आप लिखें, 2 की पावर 4 को 4 टाइम, तो क्या आंसर आएगा 16। इस तरह 3 की पावर 3 को 3 टाइम लिखें तो क्या आएगा 27। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/16 डिवाइड 1/27। फिर मैंने आपको बताया था कि आप डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन के साथ चेंज भी करना होता है। तो वो हम कैसे करते हैं, ये जो यहाँ हमने चेंज करना है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, जो न्यूमरेटर में है उसको डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में उसके न्यूमरेटर में ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27/1। अब 16 और 27 ये कटिंग भी नहीं हो सकती, तो इसका यही आंसर है 27/16। अब 8 है हमारे पास, 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9n+1/3n-1 मल्टीप्लाई 9n-1। अब मैंने आपको बताया था कि जब बेस सेम हो और तो हम पावर्स को ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब 3 की पावर n है, यहाँ है 3n-1, इन दोनों की बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, n-1 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा न्यूमरेटर में। यहाँ है 9n+1 और यहाँ है 9n-1, तो ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस होती हैं, डिवाइड का हो तो पावर माइनस होती हैं। तो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -n, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। यहाँ पर भी n+1 ऐसे आ जाएगा, -n +1। n से n कैंसिल आउट, +1 क्या हो जाएगा, n की पावर 2। यहाँ पर भी n और n कैंसिल, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई n को 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास आंसर आएगा 81। तो यहाँ आप लिख दिया 81। अब 3 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 243। ये हमारा आंसर है। कि 9 पार्ट है हमारे पास। 5n+3 -6 डॉट 5n+1/n मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब यहाँ पे देखें ये थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन इजी है। 5 की पावर n+3 है तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 की पावर n डॉट 5 की पावर, देखें डॉट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई का साइन लगा लें या डॉट लगा लें तो एक ही बात है। 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 3 -6। अब 5n+1 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर n डॉट 5 की पावर 1। ठीक है, अब 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब 5 की पावर n यहाँ पर भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है, तो आप यहाँ पे 5 की पावर n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 5 की पावर 3 -6 डॉट 5। डॉट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी आप 5 की पावर n दोनों में है तो आप कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा n9-4। 5 की पावर n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में है तो ये आप कैंसिल आउट कर दें, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को आप 5 को 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 125 -6 5 ज़ा 30/9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 5। अब इनको माइनस किया तो 95/5। अब 5 के टेबल में 5 1 ज़ार 5 ना 4 इधर आ जाएगा और 5 9 ज़ार 45, तो ये 19 हमारा आंसर है।